राघव जी की सेवा में जाते हैं और राघव जी की सेवा 9 बजे निवृत्त होकर अपने आसन पर बैठते हैं, फिर सब भक्तों की सुनते हैं। और दिन में आपको समय ना हो तो शाम को आराम से हनुमान जी से गुप्त कर लेंगे। और कैसे करना है? सर्वप्रथम स्नान करो, स्नान करने के बाद शरीर को पवित्र करो, एक लाल आसन ले लो, आसन एक रखो, एक आसन रखो। आज एक आसन पकड़ लिया, कल दूसरा पकड़, ना 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 ना, जो आसन आपका है अगर उसमें आपका पति भी बैठा मत बैठना, वो आसन आपका हो जिसमें आप हनुमान जी को ध्याते। एक लाल आसन ले लो, खूब राम राम की कोई लाल चुनरी पहन लो। अगर हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे साथी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते, वो भी नियम सुन ले, क्योंकि भक्ति उसी के अंदर आती है जो हर किसी के मुंह से ज्ञान की बातों को नोट करके अपने जीवन में उतार लेता है और उसी को भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हनुमान चालीसा करने के लिए अगर आपको हनुमान चालीसा की कृपा चाहिए तो सर्वप्रथम हनुमान जी का एक विग्रह आपके घर में होना चाहिए। अगर पंचमुखी हो तो बहुत अच्छा, पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी हैं तो बहुत अच्छा है। पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह हो, सामने एक लाल आसन हो और सामने एक ताम्र पात्र में जल, उसमें तुलसी के पत्र और कुछ गुड़ चना या मिष्ठान कुछ भी रख लें और हनुमान जी के चरणों में, गुरु चरणों में प्रणाम कर रहे, सीताराम राम का जाप कर कर, खूब सीताराम राम का जाप कर कर, फिर आज्ञा लेकर जितना जल हाथ में जल ले, अपना गोत्र, अपना नाम स्मरण करें, अपना गोत्र स्मरण करें, अपने घर का नाम लें और आप कौन से घर में रह रहे हैं ये हनुमान जी के सामने संकल्प छोड़ दें। और जैसे ही संकल्प आपने छोड़ा वो संकल्प हनुमान जी ग्रहण कर कर आप पर कृपा करने लगते हैं। संकल्प किसी चीज को पाने के लिए मत लेना, बिल्कुल नहीं। अगर ये लिया तो कुछ आपको प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, गाड़ी घोड़ा सब प्राप्त होता है, ये दास प्रत्यक्ष बता रहा है। लेकिन जब आपको छोटी छोटी चीजें मिलने से प्राप्ति हो जाती, आप बड़ा मांगना, क्या? बस आपकी चरणों की कृपा मिल जाए। और कृपा मिल गई तो धन दौलत तो ऐसे ही आते जाएगा, आपको उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है महाराज, आप करके देखो। और नियमित है, अगर किसके घर में इसके बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत संकट है, काफ़ी दिनों से बीमारी है, तो एक सूत्र बोल लें। आप हनुमान चालीसा में ही है, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आप एक ताम्र पात्र में थोड़ा जल भरकर, तुलसी जल डालकर 108 बार नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इसका पाठ कर 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 108 बार जल में फूंक मारकर अगर वो रोगी को पिला देंगे, 41वें दिन रोगी खड़ा हो जाएगा। गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, ये सिद्ध अभिमंत्रित है। जो करता है उसको प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। आप करके देखें। और किसी को कृपा चाहिए तो क्या कृपा चाहिए हनुमान जी की, क्या करें? हनुमान चालीसा नहीं हो रही महाराज, क्या करें? जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अभी भगवान राम जी की कृपा पाए
और हनुमान जी की कृपा चाहिए तो क्या करना चाहिए? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये हनुमान चालीसा का सिद्ध मंत्र है। क्या है? सिद्ध। जो भी इसको 108 बार रोज करता है, हनुमान जी की कृपा से उसको जैसे गुरु जी को कृपा मिली वैसी ही कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। आज हम कह रहे हैं 40 दिन तक जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेगा, महाराज सपने में हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे। ये हम गारंटी आपको लेटर हेड में लिख के दे सकते हैं। जो करना चाहता है नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 40 दिनों तक जो करेगा, भगवान जी का, हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन पाएगा। और रात्रि में हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन करने आते हैं। ये दास ने गुरुदेव की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से हनुमान जी का ऐसा आभास पाया। आज जो ये दास आपके सम्मुख बैठा है, जो मुख से वाणी निकल जाती है वो उनकी कृपा से पूर्ण हो जाती है। बस ये प्रताप किसका है? हनुमान जी का होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत हो गया। चारों युगों में आपका ही प्रताप है, जग सिद्ध है। और आपको हनुमान चालीसा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हनुमान चालीसा के ऊपर हनुमान जी की कृपा, सर्वप्रथम जो हनुमान जी की सर्वप्रथम चौपाई है। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा लिख रहे थे, पता है ना सबको। हनुमान चालीसा की रचना कहाँ हुई है? कहाँ हुई? हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, तो सबको पता होगा कहाँ रचना हो। हम यही कहते हैं। हम क्या कहते हैं? नहीं, तब तक वो अपने संस्कृति, अपने सनातन, अपने हनुमान चालीसा, हमारे राघव जी के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। फिर विधर्मी लोग अपने को उनको कब्जा लेंगे। कोई शांता बनाएगा, कोई टोपी वाला है। सनातन के कार्य में लाना है, शुद्ध में लाना है, मानस पाठ में लाना है। और जहां जहां भगवान का भजन हो वहां वहां बच्चों को भेजना है और उनको बोलना है, बेटा वहां सुनना क्या चल रहा है। उससे क्या होगा? और भक्ति जगेगी ना। जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, आप घर से बाहर नहीं, घर के अंदर पूजा होगी आपकी, ध्यान में रखना। नहीं तो घर के बाहर के लिए तैयार रहना। वृद्धाश्रम बहुत खुले हैं आजकल, है ना? खुले कि नहीं खुले? किस लिए खुले? क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर संस्कारहीन हो चुके हैं और उनको संस्कार ही नहीं है, जिसके कारण मातृ पितृ पूजन, तुलसी पूजन, ये सब हमारे सनातनी हिंदू का कर्तव्य है महाराज।
ये सबको करना चाहिए। नित्य अपने बच्चों को साथ में लेकर बोलो, चल बेटा उठ, बेटी उठ, 10 बजे 9 बजे तक नहीं सोना है, सुबह 6 बजे उठकर तुलसी माता को जल चढ़ा, सूर्य भगवान को अर्घ दे। अगर तुझे तेज विद्या की आवश्यकता है, तुझे विद्या बल चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो क्या कर, सूर्य भगवान को हल्दी डालकर रोज का ताम्र पात्र में डालकर अर्घ दिया कर। उससे क्या होगा महाराज? और ज्यादा कुछ विद्वान बनना है, खूब बुद्धिमान बनना है, खूब तेजवान पुत्र को बनाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दो। किसका? आदित्य हृदय स्तोत्र पावरफुल है महाराज। जो बच्चा, जो भी बच्ची परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहती है, बहुत ज्यादा उसको आगे बढ़ना है या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं एक चीज आपको नोट करके दे देता हूं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हो, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन नियम पूर्वक 40 दिन तक पहले उसको सिद्ध करना पड़ेगा। कितने दिन तक? 40 दिन तक। फिर जब आवश्यकता पड़े तब उसको पकड़ के घर से बाहर निकलो और आपकी जय नहीं हो जाएगी तो दास यही और आप ही। करके देखो, नियम करोगे तो पाओगे। आप सोचोगे भगवान अब हमारे पास गला नहीं है, हम कहें भाई संगीत वालों की तरह हम भजन गा दे तो गा पाएंगे? और हम तो यही बकबक करते रहेंगे जो आपको सुना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही शैली है। अब संगीत वालों को यहाँ बैठा दो, बोलो 2 बार बोल दो, क्या बोल पाएंगे? भजन अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छा, आनंद आ जाएगा भजन में। आता है कि नहीं आता है? तो इसीलिए आपको अपने बच्चों के जीवन में कल्याण करना है, उनके जीवन को अच्छा बनाना है, तो आपको कुछ नियम पालने पड़ेंगे। जटिलता से नहीं, सरलता से, बहुत कुछ नहीं करना। और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करवाना है। और सर्वप्रथम हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में यहाँ कहा है, सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज की चरण कमलों की धूली अपने मन रूपी धर्म को पवित्र करने के लिए रघुवीर के निर्मल यश वर्णन करता है। जब हनुमान जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे, लिखते समय हनुमान जी तुलसीदास महाराज जी को बड़ी कठिनाई करनी पड़ी। महाराज तुलसीदास महाराज जी ने जब हनुमान चालीसा का विचार, एक बार तुलसीदास महाराज शिरोमणि तिलक कर कर भजन कर कर सुबह के समय जो है अपने निवास स्थान झोपड़ी के बाहर बैठे थे। एक माता जी आई, झोपड़ी के बाहर भजन कर रहे थे, तिलक खूब चौड़ा तिलक लगाया तुलसीदास महाराज जी ने, और तिलक लगाकर झोपड़ी के बाहर बैठे थे। एक माता जी रोते रोते आई, और तुलसीदास जी की एक आदत बहुत अच्छी थी, कोई भी आए खूब आशीर्वाद दे, दीर्घायु भव पुत्रवान भव आजुम सौभाग्यवती भवा। अरे बोले महाराज ये तो ठीक है, लेकिन आपने एक वर जो है ना वो गलत दे दिया। बोले कौन सा? बोले सौभाग्यवती भवा। बोले महाराज अभी हमको पता चला, हमारे पतिदेव पधार गए, जिसके कारण हम यही सुन रहे हैं, इसी के लिए हम रो रहे हैं। और रोते रोते हम कहाँ जा रहे हैं? हमें अभी समाचार मिला हमारे पति जो हैं शांत हो गए। महाराज रोती हुई बिलखती हुई। और तुलसीदास जी बड़े निर्मल मन के थे। जो साधक होता है, जो संत होता है ना, बड़ा निर्मल रहता है, किसी को भी गले लगा लेता महाराज, और किसी के भी साथ में विनम्र ढंग से, सरलता से, सहजता से, बड़े प्रेम से बैठ जाता है। उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हमारे जैसे मानस परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पीछे बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे बागेश्वर धाम के गुरु भाई प्रदीप शुक्ला जी सबसे पीछे कथा सुन रहे।
हमारे पनवेल से आए हुए हमारे ताऊ जी ताई जी सबसे पीछे कथा सुन रहे हैं। और इधर माता जी लोग बड़े ध्यान से कथा का श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से। और मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात रस का जो है पान कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से इसके बाद 2 मिनट के बाद एक भजन करेंगे, उसके बाद प्रवेश करेंगे। तो जब तुलसीदास महाराज जी से वो माता मिली तो तुलसीदास महाराज जी ने कहा, देखो हमने वर तो दे दिया लेकिन हम ये वचन नहीं लौटा सकते, लेकिन हम एक चीज आपसे कहते हैं कि जो शांत हुआ शरीर है वो हमारे पास तक आप ला सकते हैं। दौड़ते हुए, बिलखते हुए, फांकते हुए माता घर गई। अरे सबने कहा, अरे क्या प्रपंच में पड़ रही हो, मरा हुआ इंसान कभी जिंदा हुआ? अरे कहाँ ये बाबाओं के चक्कर में, का ढोंगों के चक्कर में पड़े, आप क्या कर रहे हो? और जब शांत होगा फटाफट करो, अंत्येष्टि की तैयारी करें। हमारे इधर देखो पक्के कार्यकर्ता बैठे, हमारे ध्यान सिंह पानू जी और मोहन बिष्ट जी और बजरंग चौहान, बड़े ये सत्य संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट जो पनवेल में कथा होती है ना, उसके सब बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। ये भी बहुत भजन प्रेमी है। और जब बिलखते हुए उसने किसी की नहीं सुनी और वो शांत शरीर को उठाकर कई लोगों के मदद से तुलसीदास जी महाराज जी के पास गई। तुलसीदास महाराज जी ने बोला, देखो हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन एक काम आप भी करो, हम भी करते हैं। क्या? बोले राम राम का संकीर्तन करो। क्या करो? राम राम का कीर्तन करो। हो सकता है राघव सरकार कृपा करके बजरंग बली कृपा कर दे और इससे जो है ये जीवित हो सकते हैं। जैसे महाराज राम राम का भजन होने लगा। सीताराम